सुकुना वर्सेस यूटा का डोमेन क्लैश। तो गाइस जुजुत्सु काइसन चैप्टर 262 का स्पॉइलर आ चुका है, जहां हम सुकुना वर्सेस यूटा का डोमेन क्लैश देखते हैं। एंड बस यही है चैप्टर में, हाँ बस यही है, क्योंकि ये चैप्टर काफी छोटा है, मात्र 7 पेजेस का। इसका रीजन है कि गेगे की तबीयत खराब है, इसलिए जेजेके की मांगा 2 वीक के ब्रेक पे जाने वाली है। मतलब अब हमें नेक्स्ट लीक जो है 27 जून को डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो चलो अब डायरेक्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं। तो लास्ट चैप्टर में दोनों ने अपने डोमेन को ओपन कर लिया था। तो चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहां यूटा अनलिमिटेड वॉइड के बैरियर को छोटा करने में कामयाब हो जाता है एंड यूटा उसके साइज को एक बास्केटबॉल जितना बना देता है। तो नरेटर बताता है कि गोजो ने सुकुना के डोमेन को विथस्टैंड करने का यही तरीका निकाला था कि डोमेन के साइज को छोटा करने पे गोजो का डोमेन सुकुना के डोमेन को 3 मिनट तक झेल सकता है। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि ये 3 मिनट कहाँ से आया, तो सुकुना वर्सेस गोजो के टाइम पे जब गोजो का डोमेन बार बार टूट रहा था, तो लास्ट में गोजो ने अपने डोमेन के साइज को छोटा कर दिया था। एंड जब इस बार गोजो का डोमेन टूटा था तो वो 3 मिनट के बाद एंड उसी टाइम में सुकुना का भी डोमेन टूट जाता है, क्योंकि गोजो ने उस टाइम फ्रेम में सुकुना को इतना ज्यादा डैमेज कर दिया था कि सुकुना अपने डोमेन को मेंटेन नहीं रख पाया। एंड यही एक तरीका है सुकुना के डोमेन को काउंटर करने का अनलिमिटेड वॉइड का यूज करके। वहीं यूटा सोच रहा होता है कि अगर मैं सुकुना की फटीग को भी कंसिडरेशन में लेता हूँ तो मैं भी सुकुना के डोमेन को 3 मिनट तक लाइक गोजो सेंस से झेल सकता हूँ। नरेटर बताता है कि सुकुना ने भी अपने डोमेन के बैरियर के रेंज को छोटा कर दिया है, सिर्फ इतना ताकि वो यूटा के बैरियर को चारों बगल से घेर सके। एंड ये करके उसने अपने नए मेलोब्रेंट साइन के 99 सेकंड वाले टाइम लिमिट को भी हटा दिया है। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि मेलोब्रेंट साइन में टाइम लिमिट कहाँ से आया, तो याद करो कि कुछ चैप्टर पहले हमने देखा था कि सुकुना अपने डोमेन को ओपन नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पास एक ही हाथ बचे थे। मतलब हाथ तो 2 थे लेकिन एक ही साइड में बचे थे, इसलिए वो अपने नॉर्मल साइन को परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। तो उसने उसे छोड़ के गोजो के हैंड साइन का यूज किया एंड उसे यूज करने के बाद मेलोब्रेंट साइन का टाइम लिमिट 99 सेकंड था, जो कि यहाँ पे सुकुना ने कैंसिल आउट कर दी। एंड इसी चैप्टर में हमें पता चलता है कि गोजो वर्सेस सुकुना से पहले ही यूटा ने गोजो के साथ सोल स्वैप कर रखा था अपने बैरियर टेक्निक को इम्प्रूव करने के लिए, जिसका रिजल्ट हमें अभी दिख रहा है। फिर यूटा सोचता है कि मैं इस 3 मिनट में सुकुना को इतना डैमेज कर दूंगा कि वो मेलोब्रेंट श्राइन को मेंटेन नहीं कर पाए। वहीं पे सुकुना सोचता है कि मैं इस 3 मिनट में अनलिमिटेड वॉइड को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, फिर अपने डोमेन के वो एक्सपेंड करके सबको मार दूंगा। तभी यूटा ब्लू का यूज करके सुकुना को अपनी ओर खींचने का ट्राई करता है, बट सुकुना खुद वहाँ चला जाता है एंड यूटा के हाथ को पकड़ के उसको एक जोर का पंच मारता है। एंड ये देख करके मैं भी वही सोच रहा था जो अभी यूटा सोच रहा है कि ऐसा सुकुना ने कैसे किया, क्या उस पर इन्फिनिटी का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन भाई देखो, वो किंग ऑफ कर्सेस है, साथ में गेगे का फेवरेट, उस पर कोई रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। फिर यूटा को भी समझ में आता है कि सुकुना ने अपने डोमेन के साथ में ही डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज किया, जिसके वजह से कि वो यूटा को हिट कर पाया। एंड वही सुकुना मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि अभी बैरियर के बाहर किसी को भी नहीं पता चलेगा कि अंदर क्या चल रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं रिका को, जो कि यूटा के लाइफलेस बॉडी को लेकर के रो रही होती है। एंड ये देख के काफी सैड लगा यार। एंड रीडर का कमेंट होता है रिका फुल्ली मैनिफेस्टेड बट। एंड हाँ, यहीं पे ये चैप्टर एंड हुआ। ये काफी शॉर्ट चैप्टर था, बट जो मैंने पहले बोला था वो फिर से बोलूंगा कि ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या यूटा गोजो का रिवेंज ले पाएगा। एंड साथ में ही अब ऑफिशियल चैप्टर आने के बाद मैं उस पर भी बात करूंगा, क्योंकि कई बार छोटे छोटे डिटेल मिस हो जाते हैं। तो अगर उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा दो। चलो फिर बाय।